Hi, this side Vishakha. In our previous session, we talked about account and inquiry, and now I am talking about an inquiry. What is the different status of an inquiry, and why we should manage status on inquiry, and what is the benefit of managing these status on inquiry. So first of all, हमने बात करी थी अपने लास्ट सेशन में कि इंक्वायरी जब भी कॉन्टेक्टेड होती है तो बाय डिफॉल्ट अकाउंट क्रिएट हो जाती है और वो इंक्वायरी से अटैच हो जाती है. सेम वे हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट स्टेटस हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस के रिक्वायरमेंट क्या है और हम इसे कब यूज कर सकते हैं. सो लेट मी सी. या there is a different status of an inquiry like not contacted. So until you don't talk with customer, आपकी कभी कोई बात ही नहीं हुई है कस्टमर की, तो आपका स्टेटस रहेगा नॉट कॉन्टैक्टेड. नंबर नॉट एक्टिव, आपने कॉल करने की कोशिश करी बट समहाउ उनका नंबर यूज में नहीं है, कस्टमर्स के आपकी कोई बात नहीं हो पा रही, नंबर एक्टिव नहीं है, सो द स्टेटस विल बी नंबर नॉट एक्टिव. और अगर आपकी बात हो चुकी है तो स्टेटस विल कॉन्टैक्टेड. आपकी बात हुई बट क्लाइंट इज नॉट इंटरेस्टेड फॉर बुकिंग और फॉर एनी फर्दर एक्टिविटीज. वो कहते नहीं अभी हमें नहीं चाहिए था, हमने सोचा था बट अभी हमने प्लान ड्रॉप करा और होल्ड करा और समथिंग, तो आप उसे डालोगे नॉट इंटरेस्टेड. और समटाइम्स आपकी बात हो रही है, आपने काफ़ी इंफॉर्मेशन भी शेयर करी है, सब कुछ करा है, बट क्लाइंट इज़ नॉट कीन फॉर इमिडिएट क्लोजर. उसे अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हाँ हमें इसी साल लेना है या इसी महीने लेना है, हम और टाइम देंगे, हम और देखेंगे, तो दैट इज़ कोल्ड फॉर अस. देन सेल्स क्वालिफाइड, अगर आपने कोई बुकिंग सेल्स में है, आपने ट्रांसफ़र कर दिया सेल्स में और सेल्स वाले बंदे या हमारे एडवाइजर्स उस पर साइट विजिट करा रहे हैं, उससे डिटेल शेयर कर रहे हैं, 1-to-1 मीटिंग्स कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ सेल्स क्वालिफाइड स्टेटस. एंड देन डेड. डेड आफ्टर सेल्स क्वालिफाइड दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो वो बुकिंग होएगी या वो बुकिंग नहीं होएगी. तो अगर नहीं होती है तो डेड होती है, और अगर वो बुकिंग हो जाती है हमारे थ्रू, दैट इज़ अ क्लोज वन. एंड देन ट्रांजेक्शन इनवॉइस इज़ अ पार्ट ऑफ फिनेंस टीम, कि हमारी ब्रोकरेज कब आ रही है, हमें आगे कब देनी है, इनवॉइस जनरेट हुई या नहीं हुई, तो ये दो चीज़ें फिनेंस की होती है. सो आई होप इट्स क्लियर नाउ कि हमें स्टेटस मैनेज कैसे करना है और कब करना है. एंड वन मोर थिंग, जब तक आप स्टेटस मैनेज नहीं करोगे करेक्टली तो आपको उसके बेनिफिट्स भी नहीं मिल पाएंगे. क्योंकि अभी मैं देखती हूँ आपके एक्टिविटीज़ चल रहे होते हैं, साइट विजिट चल रही होती है, बट स्टेटस क्या होता है, नॉट कॉन्टैक्टेड. समटाइम्स स्टेटस होता है कॉन्टैक्टेड, दैट्स इट. अभी तक किसी ने ना कोल्ड यूज़ करा, ना सेल्स क्वालिफाइड यूज़ करा, ना क्लोज वन आई मीन डेड यूज़ करा, नथिंग. तो हमें ये बिल्कुल ध्यान देना है कि हमारी जो भी करंट स्टेटस है अभी, वो हमारे इंक्वायरी पे भी रिफ्लेक्ट करे. एंड द बेनिफिट बिहाइंड दैट इज कि फॉर एग्जांपल हमने कोल्ड करके अपने इंक्वायरी छोड़ दिया आफ्टर 2 months और 6 month और गैप ऑफ 1 year, हम वो डेटा निकाल रहे हैं जो कि कोल्ड पे है, जो उस समय तो बुकिंग नहीं हो पाई बट देयर माइट बी चांसेस कि अभी बुकिंग हो जाए. हम उस पर कॉलिंग करा सकते हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करा सकते हैं. या फिर जो डेटा डेड हो गई, जो काफ़ी डेड इज कि 95% तक चांसेस थे कि वो बुकिंग होगी बट नहीं हो पाई, 5% पे आके वो डेड हो गई, तो अभी बहुत चांसेस है कि जब दोबारा हम उस पर कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे तो उसमें से कुछ क्लोजर निकाल पाए. तो जितने अच्छे तरीके से आप स्टेटस को मैनेज करोगे उतने अच्छे तरीके से आपके लिए फिर से डेटा जो है वो रेडी हो जाएगा. सो फॉर दैट रीज़न हमें स्टेटस काफ़ी केयरफुली मैनेज करना चाहिए इंक्वायरी पे. थैंक यू.